वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 8 अगस्त 2020 और मैं 8 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी कंपनी IISc बेंगलोर में रोबोटिक्स लैब स्थापित करेगी? हमारे ऑप्शन है नोकिया, सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। रोबोटिक्स लैब की स्थापना के लिए नोकिया ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ साझेदारी की है। नेटवर्क वाले रोबोटिक्स के लिए केंद्र का नाम नोकिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रोबोटिक्स होगा और उन्नत संचार प्रौद्योगिकी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देगा, जो आपातकालीन प्रबंधन, कृषि और औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक रूप से प्रासंगिक उपयोग के मामलों को विकसित करेगा। कंपनी 5G और उभरती प्रौद्योगिकी के आधार पर शोध के लिए लैब भी स्थापित करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नोकिया। क्वेश्चन नंबर 2, थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना किस राज्य में स्थित है? The Thenjol Golf Resort project is located in which state? हमारे ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय ने मिजोरम के आइजोल में थेंजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया है। न्यू इको टूरिज्म के एकीकृत विकास के तहत परियोजना को अनुमति दी गई है। यह उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण गोल्फ अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास इम्फाल और खोंगजोम योजना के तहत लागू करने वाली ये पहली परियोजना है। पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और समन्वित ढांचा तैयार कर रहा है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, जहां पर इस परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा जी हैं और मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है। मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 में हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3, विशेष कोड टू विन पुस्तक किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है? द बुक विशेष कोड टू विन द बायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर? हमारे ऑप्शन है सतनाम सिंह, अमृतपाल सिंह, विश्वेश भृगवंशी, विशेष पठानी। विशेष कोड टू विन पुस्तक भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान विश्वेश भृगवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है और इसे ब्लू रोज द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक का लेखन स्पोर्ट लेखिका निरुपमा यादव द्वारा किया गया है। विश्वेश भृगवंशी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं और वह पहली बार 2010 में भारतीय टीम के कप्तान बने थे। 2017 में ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बास्केट लीग द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले ये पहले भारतीय भी बने। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वेश भृगवंशी। क्वेश्चन नंबर 4, किसे केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ब्रॉन्ज मेडल 2021? हमारे ऑप्शन है श्री हरि पब्बा राजा, हरिनाथ चक्रपाणी, M जयकन्नन, श्रीनिवास होथा। श्री हरि पब्बा राजा को नए रासायनिक संस्थानों और प्राकृतिक उत्पादों के कुल संश्लेषण के लिए विधि विकास में उनके योगदान के लिए केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। वे वर्तमान में CSR भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के कार्बनिक संश्लेषण और प्रक्रिया रसायन विज्ञान विभाग में एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें ये पुरस्कार 27वीं केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की संयुक्त संगोष्ठी के दौरान दिया जाएगा, जो IIT गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्री हरि पब्बा राजा।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्थान के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the global program coordinator of the United Nations Institute for Training and Research? हमारे ऑप्शन है भूषण गगरानी, प्रवीण परदेसी, ई श्रीधरन, अश्वनी भिड़े। प्रवीण परदेसी को 11 महीने के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के वैश्विक कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। प्रवीण परदेसी की नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति द्वारा विदेश प्रतिनिधि के लिए मंजूरी दे दी है। प्रवीण परदेसी बीएमसी के पूर्व आयुक्त और 1985 बैच के अधिकारी हैं। भूषण गगरानी प्रवीण परदेसी से राज्य शहरी विकास के नए विभाग सचिव के रूप में जिम्मेदारी लेंगे। भूषण गगरानी 1990 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवीण परदेसी। क्वेश्चन नंबर 6, किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2020 जीता है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2020? हमारे ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेना प्रौद्योगिकी संस्थान। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता, जिसका आयोजन पुणे में किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से 1 से 3 अगस्त 2020 के दौरान नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी में स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2020 का आयोजन किया गया था। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के 6 सदस्यों की छात्र टीम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके चेहरे, अभिव्यक्ति और हाव भाव की पहचान के लिए दृष्टि शीर्षक से समाधान प्रस्तुत किया और 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? द फर्स्ट किसान रेल विल रन बिटवीन विच 2 लोकेशंस? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र में ठाणे से उत्तर प्रदेश में अयोध्या तक, कर्नाटक में धारवाड़ और बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन तक, मध्य प्रदेश में बालाघाट से और कर्नाटक में धारवाड़ तक, महाराष्ट्र में देवलाली और बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन तक। किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 से महाराष्ट्र और बिहार के बीच होगी। ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलेगी और इसका उपयोग 2 स्टेशनों के बीच फल और सब्जियों के परिवहन के लिए किया जाएगा। इस ट्रेन की लॉन्च का उद्देश्य किसान की आय को 2 गुना करने में मदद करना और फल और सब्जी जैसे कृषि उपयोग उपज को कम समय में बाजार तक लाना है। किसान रेल ट्रेन में जमा हुए कंटेनर शामिल होंगे और दूध, मांस, मछली सहित नाशपाती के लिए एक राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में देवलाली से बिहार में दानापुर रेलवे स्टेशन तक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे भारत में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शन है रजत कुमार मिश्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के इस्तीफा के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नए नियंत्रक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह राजीव महर्षि से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 27 सितंबर 2017 को शुरू हुआ था और सीएजी के पद से 6 अगस्त 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू गुजरात कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और किस अनुच्छेद के तहत? 148 के 1 के तहत, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष तक होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने मुफ्को को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। मुफ्को किस देश का एक संगठन है? इंडिया हैज एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ $18 million to मुफ्को। मुफ्को इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, मालदीव, मलावी, मलेशिया। भारत ने मालदीव औद्योगिकी मत्स्य कंपनी में मछली पकड़ने की सुविधा के विस्तार हेतु मालदीव सरकार को 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। इस परियोजना में मछली को जमा करने और उन्हें भंडारण की सुविधा और टूना मछली के पकड़ने तथा मछली के चारे की तैयारी के लिए संयंत्रों की स्थापना में इस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ऋण भारत सरकार द्वारा 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर ऋण की पेशकश का एक हिस्सा है। इस ऋण को 20 साल में अदा करना होगा और जिसमें 5 वर्ष के लिए छूट भी दी जाएगी। ऋण से समुद्री क्षेत्र में आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 10, किस संस्थान ने राजमार्गों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर एक उत्कृष्टता केंद्र के गठन के लिए NHAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Which institute has signed an MOU with NHAI to establish a center of excellence for the use of artificial intelligence for highways? हमारे ऑप्शन है IIT दिल्ली, JNU, IISc, IIM कलकत्ता। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के तहत IIT दिल्ली AI और MAL पर आधारित एडवांस एनालिटिक के विकास पर NHAI के साथ कार्य करेगी, सिमुलेशन मॉडल तैयार करेगी, डाटा स्टोरेज बढ़ाएगी तथा डाटा प्रेरित निर्णय निर्माण में NHAI की क्षमताओं और सुदृढ़ बनाने के लिए पुनरुद्धार क्षमताओं को बढ़ाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।